नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा जो संविधान सभा के मुख्य शिल्पकारों में से एक रहे, जिन्होंने जब भारत में गणराज्य स्थापित हुआ तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ उन्होंने ग्रहण की। यानी कि मैं बात कर रहा हूं राजेंद्र बाबू या बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक क्रांतिकारी भी रहे और भारत के जो पहली कैबिनेट थी नेहरू जी की, उसमें वो मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। बाद में 1950 में जो है उन्होंने एक तरह से जो है राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। तो मैं अगर बात करूं राजेंद्र जी के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र बाबू जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले में, जो कि जिसका नाम अब सिवान हो गया है, सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और उनके पिता जो थे महादेव सहाय, वो संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। तो अगर बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो उनका संबंध था तो बिहार से, लेकिन उनके पूर्वजों का कहीं ना कहीं संबंध जो था वो उत्तर प्रदेश से था। वो एक कास्ट परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके जो पिता थे महादेव सहाय जी, उनका जो उनके पूर्वज थे वो मूल रूप से अमोड़ा, कुआ गांव अमोड़ा उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं संबंधित थे। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया में जा बसे और कुछ जो है बलिया से जो है उनका वो सिवान में जाके, जो वर्तमान में सिवान है और तत्कालीन वो सारण जिसका नाम था, वहां पर वो जा बसे। तो राजेंद्र बाबू के दादा जो थे वो बड़े पढ़े लिखे थे, इसलिए जो है हथुआ रियासत की दीवानी उन्हें मिल गई थी। उस समय की एक रियासत थी जिसका नाम था हथुआ। और उसी 25-30 सालों में रियासत के वो दीवान जब रहे तो उन्होंने स्वयं भी कुछ जमीन वहां पर खरीद ली। राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय इस जमींदारी की देखभाल करने लगे और राजेंद्र बाबू के चाचा जगदेव सहाय भी घर पर ही रहकर जमींदारी का काम देखने लगे। अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे और परिवार के सबसे प्यारे राजेंद्र बाबू का बचपन जो है बड़े ही अच्छी तरह से बीता। उनके चाचा की चूंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी, तो वो उनको भी जो है उनके चाचा भी उनको पुत्र की तरह ही प्रेम करते थे। तो बचपन उनका बड़ा अच्छा बीता, बड़े लाड़ प्यार से बीता। और बचपन में राजेंद्र प्रसाद जो है जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। उठते ही माँ को भी जगा दिया करते थे और फिर उन्हें सोने नहीं देते थे। तो अतः माँ भी उन्हें प्रभाती के साथ साथ रामायण महाभारत की कहानियां जो है वो भजन कीर्तन के माध्यम से रोजाना सुनाती थी। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा लेनी प्रारंभ की थी और उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल चले गए थे, जो छपरा जिला है बिहार का, वहाँ पर चले गए थे। और राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में ही जो है हो गया था, क्योंकि उस समय जो है बचपन में ही विवाह होने की परंपरा थी, तो तभी उनकी शादी हो जाती है। और लेकिन उनका जो अध्ययन या उनके जो अन्य कार्य है उसमें कोई रुकावट नहीं आई और जल्दी वे जो है छपरा चले गए और वहाँ से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश की परीक्षा दी, प्रवेश करने की, और बाद में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और उनकी प्रतिभा से गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि स्नातक यानी कि LLM की परीक्षा भी पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। तब से उनका नाम जो है, उनके नाम के साथ डॉक्टर, उनकी जो उपाधि थी वो जुड़ने लगी। और उन्होंने जो है कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर बिहार में जो है वो उस समय उन्होंने शुरू कर दिया था। और उनकी जो भाषाओं के प्रति जो उनका प्रेम था, फारसी और हिंदी, उनमें जो है उन्होंने बड़ी उनकी रुचि थी और हिंदी में जो है उन्होंने
मतलब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, फारसी, बंगाली साहित्य से भी वो पूर्णतः जो है उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव था। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी जो है पदार्पण जो है एक वकील के रूप में अपने कैरियर को उन्होंने प्रारंभ किया था। और चंपारण में गांधी जी ने जो एक आंदोलन किया था उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दी और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ वो जो है उससे मतलब उन्होंने अपना कार्य किया। और 1928 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पदत्याग जो है कर दिया उससे प्रभावित होकर। तो गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की जो अपील की थी और अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिला उन्होंने करवाया था। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान जब लागू हुआ तो उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार भी ग्रहण किया। राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने कभी भी अपनी संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस की दखलंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य वो करते रहे। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत छोड़े जो बाद में उनके परवर्तियों के लिए उदाहरण बन गए। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य की स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया और उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया। यानी कि उनका जो है उन्हें जो है भारत रत्न उसके बाद उन्हें मिला। और भारत रत्न यानी कि भारत रत्न की उपाधि के साथ साथ उन्हें जो है एक तरह से भूमिपुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की उन्होंने सेवा की। यानी कि ऐसे ही भारत रत्न नहीं मिला उन्हें। और अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना और यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह जो मैंने आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में आज मैंने चर्चा की जिनका जीवन मानवीय मूल्यों परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था। भारत की गणराज्य को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए जिस व्यक्ति का नाम दिया जाता है ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र बाबू। तो इसी वीडियो के यानी कि वीडियो को जो मैं अब समाप्त करना चाहूँगा, मैंने उनके जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।